गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्लास 10th का 6.2 से आज चलेंगे। ट्रायंगल चैप्टर है और उसका चैप्टर का 6.1 चैप्टर में जो है पहले पढ़ा चुका हूँ। थेल्सपर्मे और थेल्सपर्मे का विलोम भी हो चुका है और साथ साथ जो है आज चैप्टर संख्या 6.2 से 1 से चलने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो चलूँ 6.1 का चैप्टर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आकृति देखने के लिए कह रहा है 6.17 ना। तो फिगर इस प्रकार का है, देख लीजिए। इस प्रकार का फिगर है, नामांकित किया गया है ए से, बी से और सी से। एक फिगर यहाँ दिया गया है जिसको किससे नामांकित किया गया है, डी और ई से। और कुछ कहा है तो कहा है इसका दोनों का सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है और इसका क्या है 3 सेंटीमीटर है। और किसी का इसका है 1 सेंटीमीटर है। इसका है नहीं, इसका है नहीं। चलिए, ये दे दिया। दूसरा फिगर दे दिया है, किस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, और ऐसे फिगर है, ऐसा ही है ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर हो। ठीक, ये हो गया, ये क्या हो गया बी, ये हो गया सी। अब कह रहा है ये है 7.2 सेंटीमीटर और ये कितना है, नहीं है, ये कितना 1.8 सेंटीमीटर। इसके बाद 5.4 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है। डी, ये कितना है, कुछ नहीं है। चलिए, अभी दोनों आकृति का जो है ना काम करना है। क्या करना है, काम करना है। वर्ग क्या है सो देखा जाए। आकृति 6.17 में देखिएगा, क्या देख रहे हैं कि आप लोग थेल्सपर्मे जो है क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। और थेल्सपर्मे का फिगर देखिए और इसका फिगर देखिए, सेम टू सेम है। जो आप सिद्ध किए हुए हैं, थेल्सपर्मे को सिद्ध कर चुके हैं, उसका फिगर और इसका फिगर दोनों देखिए तो आपको सेम नज़र आएंगे। ठीक, वही फिगर ही है। अब इसका क्या सूत्र होता था थेल्सपर्मे में, आपको पता है, ए डी बट्टे डी बी, ए ई बट्टे ई सी। बस आपका आराम से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, ए डी बट्टे डी बी इजक्वल टू ए ई बट्टे ई सी। अब देखिए ए डी का मान कितना दिया हुआ है, ए डी का मान 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। बट्टे बी डी का मान क्या है, डी बी का मान 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इजक्वल टू ए ई का मान कितना है 1 सेंटीमीटर। और ई सी का मान क्या है, वाट है, अर्थात ई सी लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन भी कर रहा था फर्स्ट में ई सी और सेकेंड में ए डी निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए ईसी का नाम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ईसी को गुना कीजिएगा 1.5 सेंटीमीटर ईसी होंगे इक्वल टू 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि अब अगर ईसी बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ईसी बराबर होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मतलब अपॉन 1.5 cm। ठीक है, 1.5 cm। 1 cm से 1 cm गया, cm गया, 1 cm बचा हुआ, 1.5 के 2 से पढ़ेंगे तो 3 होते हैं। अर्थात इसी बराबर आंसर आपका क्या हो गया 2 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 नंबर का आप देखिए, तो 2 नंबर में उसी प्रकार का हमको पूछना है। ए डी बट्टे डी बी होता है फॉर्मूला, ए डी बट्टे डी बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, अब देखूं ए डी का मान कुछ नहीं है तो ए डी का मान ए डी रखूँगा। डी बी का मान देखिए कितना है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर इजक्वल टू ए ई का मान 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 5.4 सेंटीमीटर।
क्लियर। अब अगर इसको क्रॉस करूँ तो क्या होगा 5.4 cm AD, और इसका दोनों को अगर करूँ मल्टीपल तो 1.8 cm इंटू 7.2 cm AD इज इक्वल टू 1.8 cm इंटू 7.2 cm अपॉन 5.4 cm। अब अगर जो मैं 1.8 को 3 बार में अगर लगाऊं तो 5.4 हो जाएंगे। क्लियर है। और ये cm भी गए और यहाँ 3 लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर। अब 3 में देखिए 2.1 सेंटीमीटर जो होता है ना, 3 से ये आप कट रहे हैं 7.2 4 से 2.4 हो जाएंगे। हाँ 2.4 सेंटीमीटर आपका हो जाएंगे ये आंसर। अब हमें AD बराबर AD इज इक्वल टू क्या आ गए 2.4 cm, अर्थात AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरा वही पूछा जा रहा था AD बराबर क्या होगा, AD ज्ञात करना है और EC क्या होगा। दोनों का क्वेश्चन मेरा फर्स्ट और सेकंड का आंसर डील हो गया। क्लास 10th का चैप्टर 6.2 का ट्रायंगल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और क्या कर रहा है F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए क्या करना है, बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ 1.3 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको दर्शाना है कि EF समांतर QR। सबसे पहला तो त्रिभुज PQR लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ एक त्रिभुज लिया, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R डाल दिया। क्लियर है। अब इस पे एक और रेखा खींचे जाए जिसका नाम क्या दिया है EF, क्या दिया है EF। क्लियर। फिर आपका थेल्स प्रमेय के आकार का आ गया ना। तो थेल्स प्रमेय के आधार से हमको पता है कि कह रहा है हमको दर्शाना है कि EF समांतर QR है। क्या करना है, EF जो यहाँ है इसके समांतर QR है, ये मुझे दर्शाना है। और हम थेल्स प्रमेय में हमको पता हो चुका है, क्या हो चुका है कि उसके समांतर ये EF समांतर QR होते हैं ना। तो विलोम में, किसमें, विलोम में, थेल्स प्रमेय का विलोम आप सिद्ध कर चुके हैं, EF समांतर QR होते हैं। क्लियर। अब मैं आ जाऊं, क्वेश्चन हमको दर्शाना है कि EF समांतर QR। तो जब एक रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को कह रहे हैं विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम जो होते हैं जब एक रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को एक अनुपात में काटती है तब रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्वेश्चन फिर से इसको, ये आपका थेल्स प्रमेय का विलोम है। कहा जा रहा है जब एक रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को एक अनुपात में काटती है तब रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, जो आपका थेल्स प्रमेय का विलोम से आते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में चलूँगा, किस में चलूँगा, 1 में। 1 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 में क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि थेल्स प्रमेय से क्या आता है, PE बट्टे क्या होता है EQ होता है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेता हूँ। क्वेश्चन 1 के देखिए, मैं पहले वो लिख लेता हूँ फॉर्मूला, PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ इजकल टू यानी बराबर PF बट्टे FR। ये आपको सिद्ध हुआ, पता चला हुआ है ना। तो अब इसमें क्या है कि
1 पॉइंट का मान बैठाइएगा। पी का मान कितना है 3.9 cm और ई क्यू का मान कितना है 3 cm दे दीजिए। अब पी एफ का मान क्या है 3.6। उसके बाद किसका मान देने दिया है एफ आर का मान क्या दिया है 2.4। सब का मान दिया हुआ है। अब हम इसको काटेंगे, क्लियर है। तो देखिए अगर जो मैं ठीक ठाक से काटूँ तो यहाँ क्या होगा 2, यहाँ होगा 3, क्लियर है। अब कहोगे क्या इसे काटे सर, दशमलव मैंने उड़ा दिया, बचा ये 36 और यहाँ बचा 24, तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, क्लियर। अब यहाँ देखिए 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, मतलब 1.3 सेंटीमीटर होंगे बट्टे 1, क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ देखा जाए तो 1.3 है बट्टे 1 है, बराबर हुआ 3/2, अर्थात इसको और काट सकते हैं 1.5 से 1.5 से। अगर जो मैं 1.3 इक्वल टू 1.5 लिखूं, क्या लग रहा है समान है, समांतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ 1.5 रहता तब जो है समांतर होता, अर्थात ये क्या हो गए समांतर नहीं है। हम आंसर में लिख सकते हैं ई, यहाँ जो सिद्ध करना है यहाँ ई एफ समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, डज नॉट कर दीजिए, हो गया, यही आंसर आपका रहा। दूसरा चलो, फॉर्मूला वही रहेंगे क्योंकि सबका पी क्यू ए में पूछ रहा है त्रिभुज का ना। अब फार्मूला वही आप लोग लोड कर लीजिए, पी बट्टे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बट्टे एफ आर। मान बैठाइए, पी का मान दिया हुआ है 2 नंबर में 4 सेंटीमीटर बट्टे ई क्यू का मान क्या है 4.5 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान देखिए कितना है 3.6 सेंटीमीटर और इसका एफ आर का मान देखिए कितना है 9 सेंटीमीटर, क्लियर। अब अगर जो गौर से देखा जाए तो सेंटीमीटर में सब काम करना है, दशमलव में भी कुछ है ना, तो भी यहाँ से देखा जाए तो काटा जाए इसमें ना, तो ये क्या हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर, दशमलव ऊपर ले जाएंगे तो नीचे में 45 सेंटीमीटर। 3.6 है, इसको 36 कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए 90 सेंटीमीटर। मैं कुछ नहीं किया हूँ, दशमलव का जो वर्क किया हूँ, क्लियर है। यहाँ और कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे ना पी एफ का मान 8 है ना, ठीक, यहाँ 8 होगा तो 8 होंगे तो 9 रहेंगे क्योंकि पॉइंट है नहीं, दशमलव डिसिमल है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से गौर से देखिए तो 8 पंचे 40 ना, मतलब 5 अट्ठे 40 और 5 नंबर 45 ये कट रहे हैं, क्लियर। 5 अट्ठे 40 5 नंबर 45, अर्थात ये 8/9 है, 8/9 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर तो कट ही जाते हैं ना, और ये भी क्या हो गए 8/9, क्लियर है। दोनों बराबर हो गए अर्थात ये समांतर हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर में ई एफ समांतर क्यू आर हैं। वन पॉइंट में नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं था, तो डज नोट कर दिया। देखूं 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दिया है आपका
2.56 सेंटीमीटर, पी बराबर दे दिया है 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर दे दिया है 0.36 सेंटीमीटर। मैं यहाँ बैठा चुका हूँ सबका मान नहीं, मतलब इस पूरा का मान जो है ये देखा जाए इसका मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान टोटल दिया है, पी क्यू का मान 1.28, क्या दिया है 1.28 सेंटीमीटर, और इसका पी और आर का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है पी आर का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर। आ रहा है जी? ये कट गया नहीं है ये ठीक, ये अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हमको तो जिसका मान दिया वो तो ठीक है, लेकिन हमको ई क्यू का मान पूछ रहा है व्हाट, और दूसरा पूछ रहा है एफ आर का। जब तक ये दोनों नहीं निकालेंगे तब तक हम बैठाएंगे नहीं, तो इसलिए अब सूत्र होगा ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी, और एफ आर का सूत्र होगा एफ आर बराबर पी आर माइनस पी एफ। अब देखो दोनों को क्लियर करके, तो ई क्यू का मान पी क्यू का मान कितना है 1.28 सेंटीमीटर, माइनस पी का मान कितना है 0.18 सेंटीमीटर। दोनों घटा दिया जाए, कितना हो गया 1.10, ठीक है, क्या हो जाएंगे 1.10 सेंटीमीटर इसका। अब पी आर का मान देखो तो क्या है 2.56 माइनस कितना 0.36, ये हो गया 2.20 सेंटीमीटर। अब फार्मूला पर बैठा दिया जाए पी ई बट्टे ई क्यू, थेल्स पर मैस आता है बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। अब सभी का मान दीजिए, पी का मान हमारा निकला हुआ है 0.18, 0.18 सेंटीमीटर बट्टे ई क्यू का भी मान निकल चुका है हमको कितना 1.10 बराबर पी एफ का मान निकला हुआ है 0.36 इक्वल टू एफ आर का भी मान निकला हुआ है 2.20। अब इसका मान क्या करेंगे, काटेंगे, दशमलव गया तो ये 18/110 हो गया बराबर ये 36/220 हो गया। ठीक है, काटने के लिए आता है, काटो इसको, कटा 18 दूनी 36, 110 दूनी 220, तभी दोनों बराबर हो गए 18/110 बराबर 18/110। ये क्या होंगे, समांतर होंगे, किसका, ई एफ समांतर क्यू आर। कटने ना है जी, इतना नहीं लिखा, ये लिखा ना गया ई एफ समांतर क्यू आर। चलो ठीक, अब इतना ही रहने दो।